Hello students, today we are going to learn about fractions, chapter number 6. In this chapter we are going to learn about the whole and fractions. Whole and fractions. An object that is complete in itself is a whole. कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज जो कि पूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं whole. The numeral 1 is used to show one whole object. जो न्यूमरल 1 है उसको हम बताते हैं कि वो एक पूरा सब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट शो करता है. Each of the following objects represent a whole. One whole cake, one whole apple, one whole pizza. ये सब एक पूरी चीज represent करते हैं. When a whole object is divided into equal parts, each part is called a fraction. अब जब एक पूरी चीज को हमने आधे बराबर पार्ट में बांट लिया, जैसे इस केक को हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया, ऐसे ही इस एप्पल को हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया और पिज्जा को भी हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. जब हम एक होल को इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन. हाफ और वन हाफ. हाफ और वन हाफ का क्या मतलब होता है? व्हेन वी कट अ होल थिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. जब एक पूरी चीज को हम 2 इक्वल भागों में बांट लेते हैं, 2 इक्वल भागों में काट लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वन हाफ. हर एक पार्ट को हम कहते हैं वन हाफ. वी राइट इट वन हाफ एज ऐसे 1/2. 1/2 हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. Here one apple is cut into 2 equal parts. यहाँ पर हमने एक सेब को 2 बराबर भागों में बांटा है, 2 बराबर भागों में काटा है. Both the parts are called halves. और उन दोनों पार्ट्स को हम हाफ्स कहते हैं. We read it as 1/2 और 1/2. इसको हम 1/2 या 1/2 भी कह सकते हैं. Then 1/3. When we divide a whole thing into 3 equal parts. जब हम किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, then it is known as 1/3. तो इस पार्ट को हम कहेंगे 1/3, इसको भी हम 1/3 कहेंगे और इसको भी 1/3 कहेंगे. We write it as 1/3. Here a pizza is cut into 3 equal parts. यहाँ पर एक पिज्जा को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है. Each part of pizza is 1/3 of a whole. एक पार्ट पिज्जा का 1/3 of a whole, पूरे पिज्जा का 1/3 पार्ट है. Then 1/4 और quarter. 1/4 और quarter क्या होता है? If we divide a whole thing into 4 equal parts. अगर एक पूरी चीज को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है तो उसको हम कहते हैं 1/4. इसका हर एक पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/4. Here an apple is cut into 4 equal parts. Each part is 1/4. यहाँ पर एक सेब को 4 बराबर के भागों में बांटा गया है, तो और हर एक पार्ट जो है वो 1/4 है. We read it as 1/4 or 1/4. When we divide it into 4 equal parts, then 3 parts out of 4 equal parts is called as 3/4 or 3/4. We write 3/4 as 3/4. जब एक ऑब्जेक्ट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और 3 पार्ट्स को एक साथ रखते हैं, तब हम इसको कहते हैं 3/4 और इस पार्ट को हम कहेंगे 1/4. मतलब एक पूरे पार्ट का एक हिस्सा 1/4 और जब हम तीनों हिस्सों को मिलाकर कहेंगे दैट विल बी 3/4. Let's start the exercise. Color half of each figure given below. यहाँ पर जो भी फिगर्स दे रखी हैं उसका हमें हाफ पार्ट करना है कलर, तो हम सर्कल का हाफ पार्ट कलर कर देंगे. ऐसे ही इस रेक्टेंगल का हम हाफ पार्ट कलर कर देंगे और सिमिलरली ट्रायंगल का भी. Then second is colored 1/3 of each figure given below. इस फिगर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, तो दिस इज ऑल्सो 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3. तीनों पार्ट्स 1/3 पार्ट में बटे हुए हैं. हमें 1/3 पार्ट कंप्लीट करना है, तो 1/3 जो है इस पार्ट को हम कलर कर देंगे. ऐसे ही हम सर्कल के एक पार्ट को कलर कर देंगे, क्योंकि पूरे एक सर्कल को हमने 1/3 भागों में बांटा गया है. इसका हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3. ऐसे ही इस स्क्वायर को भी हम स्क्वायर का भी हम एक पार्ट कलर कर देंगे. देन कलर 1/4 ऑफ ईच फिगर. यहाँ पर एक सर्कल है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, तो हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4. तो इसका मतलब हमें एक पार्ट को
कलर करना है तो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4। ऐसे ही इस स्क्वायर में भी हम 4 में से एक पार्ट को कलर कर देंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/4, मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर है। ऐसे ही इस रोम्बस में अगर हम इसके 4 पार्ट्स हैं तो 4 पार्ट्स में एक पार्ट कलर है। कलर 2/3 ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, इसमें 2/3 पार्ट, मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स में से हमें 2 पार्ट कलर करने हैं, तो वी विल कलर 2 पार्ट्स। ऐसे ही ये सर्कल है, सर्कल में हमें 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स कलर करने हैं। और इसी तरीके से हम रेक्टेंगल में भी 3 पार्ट्स में से, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके हमें 2 पार्ट्स कलर करने हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कलर 3/4 ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर 3/4 हमें पार्ट कलर करने हैं। ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4। तो हमें कलर कितने में करना है? 3/4। तो मतलब हम 1, 2 एंड 3, इसका 3/4 पार्ट में हमने कलर कर दिया। ये रेक्टेंगल भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने इसके 3/4 पार्ट में 1, 2 एंड 3, इसके 3/4 पार्ट में हमने कलर कर दिया। और इसी तरीके से इस स्क्वायर के भी हम 3/4 पार्ट में कलर कर देंगे, 1, 2 एंड 3। This is how fraction works. This is the end of this chapter. Thank you for watching.